हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक अनसीन पैसेज का सॉल्यूशन करेंगे और यह अनसीन पैसेज क्लास 10th के पेपर में आ चुका है, कक्षा 10 यूपी बोर्ड के। और ये आया था 2023 में, तो लेटेस्ट है। जो अभी अभी आए हैं पेपर में अनसीन पैसेज, उनका सॉल्यूशन आपको कर लेना चाहिए। इससे आप अनसीन पैसेज सॉल्यूशन करने का जो तरीका है वो समझ जाते हो, और इससे आपको ये भी पता चलता है कि किस टाइप के अनसीन पैसेज आते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यानी कि इस पैसेज को केयरफुली पढ़िए। केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, और इसके जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर देना है। तो चलिए हम इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे। एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड। एन ओल्ड मैन एक वृद्ध व्यक्ति, वॉज मीन्स था, डिस्ट्रेस्ड यानी कि चिंतित। एक वृद्ध व्यक्ति चिंतित था, बिकॉज क्योंकि, हिज सन्स उसके बेटे, ऑलवेज ऑलवेज क्वारल्ड। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, क्वारल्ड यानी कि झगड़ते थे। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड। यानी कि एक वृद्ध व्यक्ति चिंतित था क्योंकि उसके बेटे हमेशा झगड़ते थे। विद वन अनदर यानी कि आपस में झगड़ते थे। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है नीचे कि वो झगड़ते थे, किससे झगड़ते थे। वे झगड़ते थे विथ वन अनदर, आपस में एक दूसरे से। वन डे एक दिन, ही कॉल्ड देम। वन डे एक दिन, ही मीन्स उसने, कॉल्ड मीन्स बुलाया, देम मीन्स उन्हें। एक दिन उसने उन्हें बुलाया। उसने मतलब उस वृद्ध व्यक्ति ने, उन्हें मतलब उन अपने बेटों को, टू हिम अपने पास। एंड शोड देम उन्हें दिखाया, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ बंडल यानी कि एक गट्ठर, स्टिक्स मीन्स छड़ियाँ, और उन्हें छड़ियों का एक बंडल दिखाया। टाइड मीन्स बंधा हुआ, टुगेदर मीन्स साथ साथ। तो देखिए हम यहाँ से इसका अर्थ फिर से लगाएंगे। एंड शोड देम उन्हें दिखाया, अ बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर, यानी कि छड़ियों का एक बंडल, एक गट्ठर साथ में बंधी हुई। जो छड़ियाँ थीं वो बंधी हुई थीं। इसके बाद है ही आस्क्ड, उसने पूछा या उसने कहा, जो वृद्ध व्यक्ति है उसने कहा, इफ मीन्स की, एनी वन ऑफ देम यानी कि उनमें से कोई भी, वॉज स्ट्रॉन्ग मजबूत हो, एनफ मीन्स काफ़ी। तो उसने कहा कि यदि उनमें से कोई भी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी उसमें ताकत है, और टू ब्रेक मीन्स तोड़ने की, दैम मीन्स उन्हें तोड़ने की। इस इफ का अर्थ की भी निकलता है, क्वेश्चन के अर्थ में आता है। तो देखिए इसका अर्थ क्या निकलेगा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ एनी वन ऑफ देम वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक देम, यानी कि उसने पूछा कि कोई है जो, यानी कि उसने पूछा कि कोई इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको तोड़ दे, ब्रेक कर दे। जो गट्ठर था लकड़ियों का, उनको तोड़ दे। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। फर्स्ट वन पहले वाले ने, एंड देन एनोदर तब दूसरे ने, ट्राइड कोशिश की। पहले वाले ने और तब दूसरे वाले ने कोशिश की, जो उसके लड़के थे उनमें से। एक एक करके वो ट्राई करते रहे, बट परंतु दे ऑल फेल्ड, वे सभी फेल हो गए। फेल मतलब असफल हो गए, मतलब वो गट्ठर नहीं तोड़ पाए। ही देन अनटाइड, ही उसने, देन मीन्स तब, अनटाइड मतलब उनको खोल दिया। द बंडल बंडल को, गट्ठर को खोल दिया। एंड टोल्ड देम और उनसे कहा, टू ब्रेक तोड़ने को, ईच स्टिक प्रत्येक छड़ी को तोड़ने को कहा, सेपरेटली अलग अलग, यानी कि प्रत्येक छड़ी को अलग अलग तोड़ने को कहा। इसके बाद दिस, इससे, दे डिड उन्होंने किया, इजीली आसानी से। इसे उन्होंने आसानी से कर लिया, यानी कि आसानी से उन्होंने तोड़ दिया सभी लकड़ियों को। एंड ऑल द स्टिक्स, सभी जो छड़ियाँ थीं, लकड़ियाँ थीं,
वर मीन्स थी, सून मीन्स जल्दी, ब्रोकन मीन्स टूट गई थी, इनटू पीसेस टुकड़ों में। और फिर क्या होता है, सभी छड़ियाँ जल्दी ही टुकड़ों में टूट गई थीं क्योंकि वो अब अलग हो चुकी थीं। दस इस प्रकार से ही टॉट देम, ही उसने, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति है उसने, टॉट मीन्स सिखाया, देम मीन्स उन्हें, मतलब उनके जो लड़के हैं, दैट की यूनाइटेड यानी कि संगठित होकर, संयुक्त होकर, यूनाइटेड मतलब एक रह करके, दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, वे मजबूत होंगे। अगर वो एक रहेंगे तो वो मजबूत रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जैसे वो छड़ी थी। बट डिस यूनाइटेड यानी कि अलग अलग होकर, भिन्न भिन्न होकर के एक नहीं रहेंगे तो क्या होगा, दे वुड ऑलवेज बी वीक, वे हमेशा वीक रहेंगे यानी कि कमजोर रहेंगे। तो इस तरीके से ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, विकल्प वाले आंसर है, इसमें ऑप्शनल है। पहला क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति, वॉज मीन्स था, डिस्ट्रेस्ड यानी कि चिंतित था, बिकॉज क्योंकि, वो चिंतित क्यों था। अब देखिए उसका आंसर ये है, शुरू में ही लिखा है, हिज सन्स, उसके बेटे, ऑलवेज क्वारल, हमेशा झगड़ते थे, विथ वन एंड अदर, एक दूसरे से, हमेशा एक दूसरे से झगड़ते थे। अब इसमें लिखा है, देखिए पहले में इसका आंसर तो यही है, पहले में ये लिखा कि कभी कभी उससे झगड़ते थे, ये भी नहीं है, उससे नहीं झगड़ते थे वो, कभी उसके फ्रेंड से, अपने फ्रेंड से झगड़ते थे। हिज सन्स डिड नॉट क्वारल, उनके जो बेटे थे वो नहीं झगड़ते थे। तो इसका सही है केवल सी। अगला क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, एक वृद्ध व्यक्ति व्याकुल था, चिंतित था। इट मीन्स, इसका मतलब है ही वॉज, वह था। अगर चिंतित था, व्याकुल था, तो वो उसकी स्थिति कैसी होगी, उसका आंसर है सैड, दुखी। चिंतित, व्याकुल यानी कि वो दुखी था। अब इसमें और ऑप्शन क्या है, हैप्पी खुश था, हेल्पफुल मददगार था, एंग्री गुस्सा था। तो ये एक भी सही नहीं होंगे, ये होगा, अगर वो चिंतित है तो वो दुखी हो गया था अपने बेटों से। इसके बाद तीसरा है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, कौन सा वर्ड है पैसेज में जो कि अपोजिट है, यानी कि विलोम शब्द है वीक का। वीक मीन्स कमजोर, तो इसका अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से इसके 3 क्वेश्चन हैं, ये कंप्लीट होते हैं। 3 क्वेश्चन ही आए हैं, एक एक नंबर के हैं। और अनसीन पैसेज की और भी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। और जो ट्रांसलेशन है, स्टोरी आई हुई हैं एग्ज़ाम में, उनका भी मैं सॉल्यूशन करा चुका हूँ। वे सभी वीडियोज़ भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इनकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज क्लास 10th इंग्लिश एक्सीलेंट गाइड से आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।